गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने कल बोनस शेयर्स का केस हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकंड डिस्कस करेंगे। सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे? आपका राइट शेयर्स। वैसे ना आपको याद होगा, राइट शेयर्स का केस मैं आपसे वैसे कंपनी लॉ में भी बात कर चुका हूं, और इवन टैक्सेशन में कैपिटल गेन चैप्टर में ही मैं आपसे राइट शेयर्स का डिस्कशन कर चुका हूं। चलो, कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। मीनिंग पहले लिखो। पहले, right shares are shares issued by company to existing shareholders, issued to existing shareholders, either free of cost, sorry, issued to existing shareholders either at par or at premium, but much below the market price, but much below the market price। पता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि बोनस शेयर्स में और राइट शेयर्स में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब उन शेयर्स के बदले शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं होती, जबकि राइट शेयर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वो सस्ते शेयर्स होते हैं। सस्ते मतलब उन शेयर्स का मार्केट प्राइस ज्यादा है, लेकिन वही शेयर कंपनी आपको मार्केट प्राइस से कम रेट पे दे रही है। तो हम ना राइट शेयर्स को एक तरीके से सस्ते शेयर्स हम कह सकते हैं, जबकि बोनस शेयर्स जो होते हैं वो सस्ते नहीं होते हैं, वो मुफ्त होते हैं। तो अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में डिफरेंस क्या है? बोनस शेयर्स मुफ्त होते हैं, शेयर होल्डर्स को उसके लिए कोई भी पैसा कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं होती, जबकि राइट शेयर्स मुफ्त नहीं होते हैं, वो सस्ते होते हैं। ठीक है, चलो, एक मैं आपको ना एग्जांपल कराता हूं। देखो, एग्जांपल लिखो। एक कंपनी है ए लिमिटेड। यहां पर लिखना, 1 अप्रैल 19 को मिस्टर ए had 1000, सॉरी, मिस्टर एक्स कर लेते हैं। मिस्टर एक्स Mr. X had 1000 shares in A Limited at rupees 105 per share, face value 100। फिर यहां पर लिखना, 30 जून 19 को A Limited announced A Limited announced right issue right issue in ratio of 1:5 at rupees say for example 110 per share,
और मार्केट प्राइस है उस दिन का 120। ठीक है, चलो। अच्छा, राइट शेयर्स का रेशियो क्या है? 1:5। चलो वर्किंग नोट बनाओ, नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, राइट शेयर्स का रेशियो है 1:5, मतलब जिसके पास 5 शेयर हैं उसके पास एक शेयर कंपनी का खरीदने का क्या है? राइट है। हम कैसे बोलेंगे? जिसके पास 5 शेयर हैं उसके पास कंपनी का एक शेयर खरीदने का क्या है? राइट। तो मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स हैं, तो जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसके पास 1/5 इंटू 1000। तो बताओ मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स को खरीदने का राइट है? 200 शेयर्स को खरीदने का क्या है? राइट। किस प्राइस पे, किस प्राइस पे वो खरीद सकता है? 110 रुपए के हिसाब से। तो उसके पास कंपनी के 200 शेयर्स को खरीदने का राइट है 110 रुपए के हिसाब से। पता है, एक बात याद रखना, ये ना, ये ये उसका राइट है। राइट मतलब पता है क्या? उसके पास ऑप्शन है। उसके पास क्या है? ऑप्शन। वो चाहे तो कंपनी के 200 शेयर्स खरीद सकता है 110 रुपए के हिसाब से, और अगर नहीं खरीदना चाहता तो ना खरीदे। मतलब सुनो, यहां पर लिखना, ऑप्शंस अवेलेबल विद मिस्टर एक्स। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या कर सकता है मिस्टर एक्स? दो ऑप्शंस हैं उसके पास। उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, कौन कौन सी दो? पहला, या तो वो राइट्स को क्या कर ले? एक्सरसाइज। राइट्स आर एक्सरसाइज्ड, मतलब वो राइट शेयर्स खरीद ले। कंपनी ने उसे कहा था 200 शेयर्स खरीदना चाहते हो? सुनो, कंपनी ने क्या कहा था? 200 शेयर खरीदना चाहते हो 110 रुपए के हिसाब से खरीद सकते हो। उसने क्या करा? खरीद लिए। राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। ठीक है। और पता है, और दूसरा ऑप्शन अब उसके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन अब उसके पास क्या है? पता है, कंपनी ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक ऑफर देती है। सुनो, क्या ऑफर क्या है? कि अगर तुम 200 शेयर्स खरीदना चाहते हो 110 रुपए के रेट पे, तुम खरीद सकते हो। और अगर तुम खरीदना नहीं चाहते ना, तो ये राइट्स तुम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट्स। वो अपना राइट किसी और को दे दे। इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं? सेल ऑफ राइट। अच्छा, एक पॉपुलरली इसे नाम और देते हैं हम, रेनंसिएशन। रेनंसिएशन ऑफ राइट्स। तो अगर उसे शेयर्स खरीदने नहीं है तो वो अपना राइट किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है? ट्रांसफर। चलो, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1, मुझे दोबारा बताओ एक बार। सुनो, दोबारा बताओ मेरे को। मुझे एक बार बताओ, कंपनी ने उसे क्या ऑप्शन दिया था? अगर तुम 200 शेयर्स खरीदना चाहते हो 110 रुपए के रेट पे तो खरीद सकते हो। उसने क्या करा? राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड।
उसने शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, कंपनी ने कहा था खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, उसने खरीद लिए। तो राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मुझे एक बार बताओ, 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 19 को, मुझे बताओ जरा, 1 अप्रैल 19 को मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर थे, 110 5 रुपए के हिसाब से। यहां पर लिखो, 1 अप्रैल को उसके पास 1000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹105। तो 1,05,000 के शेयर्स थे उसके पास। अब 30 जून 19 को कंपनी ने उसको कहा अगर तुम 200 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। उसने खरीद लिए, लो 200 शेयर्स खरीद लिए। किस रेट पे? 110 रुपए पे खरीद लिए, मतलब 22,000 रुपए के उसने क्या खरीद लिए? शेयर्स। तो अब बताओ उसके पास टोटल कितने शेयर हो गए? 1200 शेयर, 1,27,000। तो आपने एक बात नोटिस करी, मिस्टर एक्स ने जब राइट शेयर्स खरीदे ना, तो राइट शेयर्स अल्टीमेटली क्या हो गए? वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ऐड हो गए। मतलब इफ राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, तो अगर मिस्टर एक्स राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेता है, देन कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स इज एडेड। हम राइट शेयर्स की कॉस्ट को, राइट शेयर्स की कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इज एडेड टू कैरिंग अमाउंट, इज एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। तो राइट शेयर्स की कॉस्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट में क्या कर दी है हमने? ऐड कर दी है। पक्का? और इस केस में अगर मैं एक एंट्री बनाऊं ना, इस केस में अगर मैं एक एंट्री बनाऊं राइट शेयर सब्सक्राइब करने की, तो वो एंट्री वही बनेगी जो आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की एंट्री बनाते हो। क्या बनाते हो बताओ? शेयर्स खरीदे हैं उसने, क्या एंट्री बनाओगे? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए के? 22,000 रुपए के। लो, ये ट्रीटमेंट हो गया अगर वो राइट शेयर्स क्या कर लेता है? सब्सक्राइब। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 करवाता हूं। कॉपी कर लो सब। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर शेयर होल्डर राइट शेयर्स सब्सक्राइब कर लेता है, मतलब राइट शेयर्स खरीद लेता है, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे उसने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है। और इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की क्या एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू बैंक। ये एंट्री करेगी क्या? ये कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देगी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को बढ़ा देगी, उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमने राइट शेयर्स की कॉस्ट को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ आपका ऑप्शन नंबर 2। वो हमें थोड़ा समझना है ध्यान से। देखो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में वो अपने राइट्स को क्या कर रहा है? ट्रांसफर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, राइट शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपने राइट्स ट्रांसफर कर रहा है। या राइट्स की सेल कर रहा है, या फिर एक और नाम दिया था ना, क्या? रिनंसिएशन।
ऑफ राइट्स, अपने राइट्स का रिनंसिएशन कर रहा है। ठीक है, चलो अब मैं ये आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल से करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मिस्टर एक्स था, उसे पहले बताओ कंपनी ने एक राइट दिया था, बताओ क्या राइट दिया था, कि वो अगर चाहे तो कंपनी के 200 शेयर्स खरीद सकता है। किस रेट पे? 110 रुपए पे चाहे तो वो खरीद सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, खरीदना चाहता है खरीद सकता है। अगर मिस्टर एक्स को अगर मिस्टर एक्स को ये शेयर्स नहीं खरीदने हैं तो कंपनी ने उसे एक ऑप्शन और दिया है, और वो क्या? तुम अपना ये राइट क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। किसको? किसी भी पर्सन को, मिस्टर वाई को। तो बात समझना, मिस्टर एक्स के पास राइट था, वो ये राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, तो कंपनी ने उसको एक ऑप्शन और दिया है कि अगर तुम राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो तो तुम अपना ये राइट किसी और पर्सन को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर। अब मुझे ना एक बात बताना, सोच के, सिंपल बात है। मिस्टर वाई की अगर मैं बात करूं तो सुनो, मिस्टर वाई को यहां पर क्या फायदा हुआ? एक्स की बात बाद में करेंगे, पहले वाई की जरा बात कर लें। यहां पर देखो, यहां पर देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या था? 120 रुपए था। मतलब यहां पर लिखना मत अभी, मिस्टर वाई अगर ये शेयर बाजार से खरीदता तो उसे ये शेयर पड़ता 120 रुपए का, अगर बाजार से खरीदता। लेकिन उसने क्या करा, उसने मिस्टर एक्स से इन शेयर्स का राइट खरीद लिया। तो अब वो क्या कर सकता है? अब उसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, अब तो वो सीधे किससे खरीदेगा? कंपनी से खरीदेगा। और कंपनी उसे किस रेट पे देगी? 110 रुपए पे। तो जो शेयर उसे बाजार से 120 रुपए का पड़ता, वही शेयर अब वो कंपनी से डायरेक्टली खरीद सकता है 110 रुपए का। तो देखा जाए तो एक शेयर पे सीधे सीधे उसे 10 रुपए का, बताओ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, सुनो, मिस्टर वाई की अगर बात करूं तो मिस्टर वाई के लिए बताना, अगर वो यहां पर लिखना मार्केट प्राइस, मार्केट से खरीदता तो एक शेयर 120 का पड़ता, और अब वही शेयर वो सीधे कंपनी से खरीद सकता है 110 रुपए का। तो उसे सीधे सीधे एक शेयर पे प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। तो बताओगे टोटल प्रॉफिट उसे कितना होगा? टोटल प्रॉफिट, एक शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट, तो 200 शेयर पे उसे होगा 2000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अब सुनो, सुनो ध्यान से, मुझे एक बात का जवाब देना, मुझे एक बात का जवाब देना। मिस्टर वाई ने ये जो प्रॉफिट कमाया, ये 2000 का जो प्रॉफिट कमाया, ये किस वजह से कमाया? उसने ये प्रॉफिट एक्स की वजह से कमाया, क्योंकि अगर एक्स अपना ये राइट उसको ट्रांसफर ना करता तो ये प्रॉफिट मिस्टर वाई कभी नहीं कमा पाता। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर मिस्टर वाई ने प्रॉफिट कमाया है ना, तो उसे इस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिस्टर एक्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टर वाई ने ये प्रॉफिट कमाया है बिकॉज ऑफ मिस्टर एक्स। तो उससे मुझे एक बात क्लियर हुई, मिस्टर एक्स ने ये जो राइट मिस्टर वाई को दिया है ना, ट्रांसफर किया है, ये कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये हमेशा फॉर कंसिडरेशन होगा,
हमेशा फॉर कंसिडरेशन होगा, ठीक है। और सपोज 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 मिस्टर एक्स ने कहा, भाई मेरे राइट देने की वजह से, मेरे राइट ट्रांसफर करने की वजह से तूने 2000 का प्रॉफिट कमाया, आधा तेरा आधा मेरा, मतलब 1000 रुपए तेरे, 1000 रुपए मेरे। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो ये है आपका सेल ऑफ राइट्स का केस। अभी केस खत्म नहीं हुआ हमारा, चलो यहां तक पहले कॉपी करो, फिर मैं आगे करवाता हूं आपको। कॉपी कर लो यहां तक। चलो करें आगे। देखो अभी सुनना मेरी बात, अभी केस खत्म नहीं हुआ। अब हम ना इसकी बना रहे हैं एक जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में? ऑब्वियस सी बात है, हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम बुक्स बना रहे हैं एक्स की। सुनो, इस 1000 रुपए की क्या एंट्री होगी? सुनो, मुझे बताओ, ये कंसिडरेशन किसने किसको दिया है? सुनो, ये कंसिडरेशन किसने किसको दिया है? ये कंसिडरेशन मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दिया है, मतलब एक्स को कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1000 और आपको पता है ये 1000 पूरा का पूरा मिस्टर एक्स का क्या है? प्रॉफिट। और क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। पक्का? तो ये एंट्री हो गई सेल ऑफ राइट्स की। ये एंट्री हो गई आपकी सेल ऑफ राइट्स की, या आप कह लो ट्रांसफर ऑफ राइट्स, या आप कह लो रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। चलो एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, राइट शेयर्स के। ध्यान से सुनना है, एंट्री लिख लो ये वाली। चलो अब मैं आपको ना इस एंट्री का, सुनो, इस एंट्री का, ये जो हमने एंट्री करी है, इस एंट्री का मैं आपको करवा रहा हूं एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू अबव एंट्री। एक्सेप्शन टू अबव एंट्री। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। पता है अब होता क्या है? ध्यान से सुनो पहले। 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 19 को मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स थे। कितने रुपए के हिसाब से? 105 रुपए के हिसाब से, 1,05,000 रुपए के। बात समझ आई? कंपनी ने उसको 30 जून को एक ऑप्शन दिया, ठीक है क्या? अगर तुम हमारी कंपनी के 200 शेयर्स खरीदना चाहते हो, 110 रुपए के रेट पे तो खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने शेयर्स नहीं खरीदे, नॉट सब्सक्राइब्ड। उसने शेयर्स खरीदे ही नहीं, तो मैं काट देता हूं इसे। उसने शेयर्स खरीदे ही नहीं, तो इसका मतलब उसके पास स्टॉक में अब कितने शेयर्स हैं? वही सेम 1000 शेयर्स एट ₹105, 1,05,000 रुपए के। कंपनी ने उसको कहा था शेयर्स खरीदने, खरीद लो, उसने खरीदे ही नहीं। अब सुनो, पता है अब क्या? अब होता क्या है, कई बार राइट शेयर्स के, राइट इशू के बाद, कई बार क्या होता है? राइट इशू के बाद
शेयर का मार्केट प्राइस गिर जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, राइट इश्यू के बाद शेयर का मार्केट प्राइस क्या कर जाता है, गिर जाता है। चलो मैं आपको यहां पर लिखवाता हूं, मेरे साथ साथ लिखना। चलो अज्यूम करो, ये देखो, अज्यूम करो यहां पर आफ्टर राइट इशू, ये लिखना मेरे साथ साथ, राइट इशू के बाद, इसे हम ना नाम एक्स राइट भी देते हैं। एक्स राइट मतलब राइट इशू के बाद, ठीक है। होता क्या है, राइट इशू के बाद ना कई बार शेयर का मार्केट प्राइस एकदम से फॉल कर जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, मार्केट प्राइस 120 का था ना, ये एकदम से गिर के 104 रुपए 75 पैसे हो गया। राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस शेयर का गिर के कितना हो गया, 104 रुपए 75 पैसे। सब लिख लो ये। तो राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस शेयर का एकदम से बताओ गिर के कितना हो गया, एकदम से गिर के हो गया आपका 104 रुपए 75 पैसे। अब सुनो, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, मेरे पास मेरे पास कितने शेयर्स थे स्टॉक में, 1000 शेयर, 105 रुपए के रेट पे 1,05,000 के। तो ये तो हो गई उन शेयर्स की कॉस्ट। और अगर मैं बात करूं उन शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी हो गई इन 1000 शेयर्स की, ये 1000 शेयर्स मार्केट प्राइस हो गई 104 रुपए 75 पैसे। मतलब मार्केट प्राइस इन शेयर्स की अगर हम निकालें तो आती है 1,04,750 रुपए। ये उन शेयर्स का क्या हो गया, मार्केट प्राइस। और आपने पढ़ा हुआ है AS13 कहता है वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट्स का होगा विच एवर इज लोअर पे। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा विच एवर इज लोअर पे। और मुझे एक बात बताओ, दोनों में से लोअर कौन सी है, मार्केट प्राइस लोअर आ रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन 104 रुपए 75 पैसे पे होगा। अब मुझे एक बात और बताना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट थी 1,05,000 और वैल्यूएशन हो रहा है 1,04,750 पे, तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कितने रुपए का डिक्लाइन आ गया, 250 रुपए का डिक्लाइन आ गया इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब पता है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो डिक्लाइन आया, ये जो डिक्लाइन आया, ये किस वजह से आया, राइट इश्यू की वजह से। अगर राइट इशू ना होता ना, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कभी भी डिक्लाइन ना आता। तो सुनो, अब पता है, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में पहले बताओ कितने रुपए का डिक्लाइन आया, 250 रुपए का। अब सुनो कैसे करोगे आप, मुझे पहले बताओ, आपने ऊपर राइट्स की सेल करी थी कितने रुपए की, 1000 रुपए आए थे आपके पास, 1000 रुपए आए थे। सुनो एंट्री क्या बनेगी, कैश का इनफ्लो कितने का हुआ, बैंक डेबिट 1000 रुपए, टू टू। अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा, सुनो। मुझे एक बात बताओ, राइट्स, ध्यान से सुनना, राइट्स बेच के प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। आपने राइट्स 1000 रुपए के बेचे थे,
और राइट्स की वजह से, राइट इश्यू की वजह से नुकसान कितने का हो गया? 250 रुपए का नुकसान हो गया। तो मुझे बताओ, राइट इश्यू की वजह से आपको नेट प्रॉफिट सिर्फ कितने रुपए का हुआ? नेट प्रॉफिट तो आपको 750 रुपए का ही हुआ है। तो याद रखना, पीएल में 1000 कैसे ट्रांसफर कर दूं जब नेट प्रॉफिट 750 रुपए का ही हुआ है? मैंने प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या कर दिया? मैंने एडजस्ट कर दिया। तो नेट प्रॉफिट आपको सिर्फ 750 रुपए का हुआ है। बचा कितना? 250 रुपए। उससे हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को क्या कर देंगे? रिड्यूस, है ना? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कितने रुपए का रिडक्शन आया था? 250 रुपए का रिडक्शन आया था। तो हम बचे हुए 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को क्या कर देंगे? रिड्यूस। चलो कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। तो मुझे ना एक बात क्लियर हुई थोड़ी सी, ये एंट्री बना लो। मुझे एक बात क्या क्लियर हुई कि ये एंट्री कब होनी है? पता है, ये एंट्री तब होनी है when there is a decline in the value of investments immediately after right issue। तो यहां पर आप लिखोगे the above entry is to be passed only when there is a decline in value of investments after shares become x right, मतलब राइट इश्यू के बाद। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में कोई डिक्लाइन आता है राइट इश्यू के बाद, तब आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। और अगर सुनो सुनो, अभी सुनना मेरी बात, और अगर ना क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, नोट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, मतलब ये नहीं बता रखा कि मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आया नहीं आया, तो आप मानोगे नो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम मानेंगे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई डिक्लाइन नहीं आया। और क्योंकि डिक्लाइन नहीं आया, ये पूरा का पूरा 1000 रुपए, पूरा का पूरा 1000 रुपए कहां पर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस केस में एंटायर कंसिडरेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा कंसिडरेशन आपको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो, ये आपका राइट इश्यू का पूरा केस हमने डिस्कस किया। कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।